नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई कोंठा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान हैं प्रदीप सिंह जी। ऐसे प्रतिनिधित्व के तौर पे कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका दूसरा ये कार्यकाल है, तो विकास के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या अब तक में कार्य करवाए हैं। पहले प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी। प्रदीप जी, ये बताइएगा कि आपने क्या क्या कार्य करवाया जब प्रधान बनकर आए? तो बहुत रोड बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, हॉस्पिटल एनएम सेंटर बना है और अमृत सरोवर पोखरी का निर्माण हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है। सुंदरीकरण हुआ है। अच्छा, हरजन बस्ती में भी रास्ते बहुत खराब थे, वो लोग बहुत दिक्कत में थे, तो उनकी भी परेशानियां दूर हुई? पिडौली से कई बार जो है सर्वे हुआ तो फिर टेंडर नहीं हुआ, बजट न रहने नाते टेंडर नहीं हुआ। तो फिर मनरेगा से उसको 400 में करवाए हैं। मनरेगा से खुश हैं आप? मनरेगा से बहुत खुश नहीं है। जैसे कि जो 60-40 का रेशियो सरकार ने बनाया है, मान लीजिए जिस गांव में कच्चा काम नहीं है तो लोग 60% कैसे कच्चा काम कर पाएंगे। जी 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 जी। और बजट भी 60% के हिसाब से ही पक्का की स्वीकृति होती है 40%। तो जिस गांव में कच्चा कार्य नहीं है वो वहाँ की ग्राम पंचायतें पीछे हो जा रही हैं। जी जी। और सरकार को इसमें चेंज करना चाहिए। 40% की जगह पर उसको 30% कच्चा कर देना चाहिए लगभग, बाकी पक्का। पर सरकार इस पे तो ध्यान दे नहीं रही है। अब जो कह सकते हैं आप, एक तरह की मजदूरी है वो भी कम कर दिया है। मजदूरी भी कम है, बहुत कम है। हाँ, कोई लेबर उतना रेट में कोई लेबर काम करना नहीं चाहता है। जी जी जी। तो आप कैसे ढूंढ के लाते हैं? तब तो बड़ी परेशानी होती है। सब लोग गांव में ही लेबर लेते हैं, या तो बाहर से ले आकर के 500 पे देते, फिर अपना मैनेज करते हैं। जी जी। अच्छा प्रधान जी, जैसे पहले की प्रधानी भी आप कर चुके हैं, तो पहले वाला ज्यादा अच्छा था या ये वाला कार्यकाल आपका अच्छा है? नहीं, पहले वाला भी ठीक था, इसमें भी ठीक है। कुछ योजनाएं जैसे मान लीजिए पहले देखिए जो वृद्धा पेंशन था, पहले बीपीएल 2002 के सूची में जिनका नाम था उन्हीं का पेंशन बनता था। आज वो बाउंडेशन खत्म हो गया। जो भी 60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं जितने लोग, उनका पेंशन बन जा रहा है। तो काफी कई गुना अधिक वृद्धि हुई है वृद्धा पेंशन में। राशन कार्ड में जो समस्या पहले थी वो भी ज्यादा दूर हो गई। 80% 79% लोगों का बन गया। ऑनलाइन भी हो गया तो हाँ, ऑनलाइन हो गया, उनका भी बन गया। 80% लोगों को राशन मिल रहा है। पहले अंत्योदय था और बीपीएल कुछ लोगों का था। 10% 15% बीपीएल था और 5% लगभग अंत्योदय था। लेकिन जब कांग्रेस सरकार जब हटी है तो उसके बाद 80% पात्र गृहस्थी के हिसाब से सबको बना दिया गया। सबको राशन मिल रहा है। तो इसमें भी बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है राशन, और पेंशन भी कई गुना बढ़ा है, और नरेगा में बजट भी बढ़ा है। लेकिन जो 60-40 का रेशियो है वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। हर गांव के लिए नहीं ठीक है। और 60% के टारगेट के नाते जो है धांधली भी हो रही है बहुत, कि अगर हम अधिक नहीं कराएंगे तो पक्का कार्य नहीं पाएंगे। कमीशन भी बहुत है। कमीशन खोरी तो वही है जी। तो और हम जानते हैं आवास मान लीजिए जो गाइडलाइन आई है पीएम आवास का, वो बहुत सख्त गाइडलाइन है। मान लीजिए 7 फुट नीचे दीवार हो, कच्ची दीवार हो, क्षेत्रफल 1 रूम के बराबर हो, और इस तरह का गांव में खोजने को बहुत कम लोग मिलेंगे। क्योंकि गांव में जमीन तो होता ही है लोगों के पास, थोड़ी होगी पर होगी। हाँ, मान लीजिए 2 रूम है, अगर एक पिता के 2 रूम हैं और 4 लड़के हैं और चारों की शादी हो गई है, तो अगर 2 रूम है तो उसको भी मिल नहीं रहा है आवास। आखिर में 4 हैं, चारों को अलग अलग रहने तो एक रूम में 2 लोग का हो जा रहा है। कैसे हो जाए, ये सब समस्या है। नगर टाउन एरिया में इसके विपरीत है। दूना जो है बजट है और छत पर भी लोग बनवा रहे हैं, और सादा जमीन पर भी पास हो जा रहा है, स्वीकृति हो जा रही है। यहाँ मड़ई या टीना होना चाहिए, नहीं तो कट जा रहा है। मतलब गाँव वासियों को पीछे ही करने का एकदम सोच लिया है क्या सरकार ने? जैसे आवास के लिए सबसे बड़ी समस्या है, आवास की बहुत बड़ी। और एक समस्या और है, जिसे मान लीजिए एक बार सर्वे होता है तो वही सूची 5 साल चलती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सर्वेयर के गलती से या प्रधान के देश के भावना से अगर किसी पात्र का छूट गया है तो उसको मौका 5 साल बाद मिलेगा इन लोगों के अनुसार। लेकिन उसको हर वर्ष जो है सर्वे कराना चाहिए जो छूटे हैं, ताकि अगले साल उनको मौका मिल जाए। तो मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो वह महामाया आवास योजना के तहत आवास देती थी जिनका छूट जाता था। तो उसमें कवर लोग हो जाते थे, 5 साल इंतजार उनको नहीं करना पड़ता था। ये सब कमियां हैं।
ये सब जी बिल्कुल, ये सब कमियों की वजह से गांव जो है डेवलप नहीं कर पाता, लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। छूट जा रहे हैं लोग, परेशान हो जाए 5 साल में फिर इधर उधर, या तो एक रूम बना रहे हैं तो एक रूम जब बन जा रहा है तो उनको फिर मिल नहीं रहा है। मतलब खैर कहीं ना कहीं समस्याएं आप लोग को बहुत ज्यादा सामना भी करना पड़ जा रहा है। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसे रास्ते वगैरह केंद्र सरकार की जो योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत खराब किया जाता है, क्या आपके भी गाँव में रास्ता खराब हमारे गांव में भी हुआ था, 2-3 रास्ता तोड़ करके लोग छोड़ दिए, बाद में उसे हम लोग खरंजा बिछा करके जो है ठीक ठाक किए। हाँ, तो लोग जैसे ठेकेदार लोग जो है पेमेंट करा करके अपन से चला जा रहा है, वो अपना पेमेंट करा चल जा रहा है, प्रधान जो है परेशान रहे अपना। जैसे उनका टेंडर तो पक्का, जैसे जो एस्टीमेट जेई बनाते हैं तो वो लोग बढ़ा करके बनवा लेते हैं कि यहाँ पक्का है, इसको तोड़ करके बनाना है, फिर मरम्मत कराना है। लेकिन गांव में ऐसा कर नहीं रहे हैं, लोग पेमेंट करके अपना चले जा रहे हैं। भाई वो तो अपना जो भी कमीशन बेस पे ये सब कार्य हो जा रहे हैं, पर जो जवाबदेही है वो प्रधानों की हो जा रही है, क्योंकि जनता तो जानती नहीं, जनता को लगता है सब प्रधान का कार्य है। जी जी। अब चुनाव आपका करीब आ रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी उसी बराबर चलती है, तो बराबर चल रही है। कार्य किया है तो फिर निश्चिंत है आप? काम अधिक काम और कम काम से थोड़ी जीत होती है, केवल वहाँ के जातिगत समीकरण से होता है, कैसा छोटा बड़ा गांव है उस पर निर्भर रहता है, केवल कार्य पर थोड़ी विजय होती है। जी, कहीं ना कहीं ये सब भी चीजें कहने की बस बातें हैं, और ये सब भी चीजें कार्य से थोड़ी विजय होती है। अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं? उसने 2 बार आपको मौका दिया तो तीसरी बार मौका दे, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जरूर चाहते हैं कि हम तीसरी बार भी फिर आवे। जी जी जी। जो भी काम अधूरा है उसको हम पूरा फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करा था। पहले कार्यकाल में, ये उनका दूसरा कार्यकाल था, तो इसमें जितने भी बचे हुए कार्य थे उन्होंने कोशिश किया कि पूर्ण हो जाए, पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी जमीन की भी समस्या रही, जिससे वो बारात घर की समस्या जो जनता चाह रही थी बन जाए वो नहीं बन सकती, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है। और साथ ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, सरकार जो है योजनाएं लाती है उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी वो पूर्ण तरीके से बेहतर पे नहीं कर पाता है, कुछ कमियों की वजह से। पर देखना तो है कि सरकार जो है इस पर ध्यान देती है या नहीं। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए आई न्यूज़ के साथ में बता।